हमारी कौन बहुत हसास कौन है, कौन हसास कौन है? अगर मुलायम सिंह ने थोड़ा दे दिया ना तो 17% वोट हमने देकर मुलायम सिंह को 2 हफ्ता मुख्यमंत्री बना दिया। और आपने जिस तरीके से काम किया ना नजर होता था, जिसको लगाना 25 साल मिलने भी नहीं देंगे। मैं शमीम भाई के आने से बहुत ज्यादा खुश हूं, बाकी को मैं विरोधक करके मानता भी नहीं और गिनता भी नहीं। अब शमीम साहब अपने साथियों के साथ में आपसे कंधे से कंधा मिलाने पड़ेगा।
दब गए जफर मनोज सबको थोड़ा आगे लो ना। भाई साहब थोड़ा सा आगे। थैंक यू। कोकणी उत्तर भैया आ गया भाई भैया आ गया अमृतसर को आगे
ये मौलाना को भी लो ना आगे, मौलाना को यहाँ बता दो। थोड़ा सा पीछे अरमान पूरा कर ले ना आप, ये सही सेटअप है। सब इस तरफ देखिए, सब इस तरफ। चाचा मोबाइल लेकर पीछे हटो, चाचा मोबाइल पीछे। शमीम भाई, शानू भाई, मुन्ना और सब जो मुमरा कौसा से आज आए, सबसे पहले तो राष्ट्रवादी के इस कार्यालय में आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। एक मेरे ख्याल से कड़वा मुमरा विधानसभा क्षेत्र में आज एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। जिन्हें हम हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट समाजवादी समझते थे, आज उसकी जो रील की हड्डी है, शमीम खान साहब और उपस्थित पूरी टीम, वो रील की हड्डी ही राष्ट्रवादी में आज उन्होंने प्रवेश किया है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे जो राष्ट्रवादी के नेता थे, जो इतने साल से कड़वा मुमरा कौसा में काम कर रहे थे, वो उन्होंने बहुत दिल से उनका स्वागत किया है। सैयद भाई साहब है, शानू है, सब मुन्ना है। तो उससे ये पक्का एहसास हो रहा है कि कुछ ताकत के लोग आज राष्ट्रवादी में प्रवेश कर रहे हैं और आप लोगों के ऊपर एक अच्छी जवाबदारी हमने डाली है। पार्टी पूरी ताकत आपको देगी और आपको कभी भी ऐसा एहसास नहीं होगा कि हम बाहर से आए, क्योंकि आज से आप राष्ट्रवादी के परिवार का हिस्सा है। और हमारे जो नेता है पवार साहब, हम सिर्फ एक ही पवार साहब और अवार्ड साहब को मानने वाले इस कार्यकर्ता है, और उनका एक ही मुझे कहना था कि शमीम भाई जैसा बोलते हैं और सैयद भाई जैसा बोलते हैं वैसा करो, तुम्हारा दिमाग मत लगा। और सैयद भाई जैसा बोलते हैं वैसा करो, तुम्हारा दिमाग मत लगा। और सैयद भाई जैसा बोलते हैं वैसा करो, तुम्हारा दिमाग मत लगा। और उन्होंने दी राह पे चल के आज आप सब लोगों को हमने राष्ट्रवादी के परिवार का हिस्सा बनाया है। आने वाले दिनों में आपके माध्यम से राष्ट्रवादी घर घर पहुंचेगी, ये उम्मीद मैं रखता हूं। आने वाले इलेक्शन में अवार्ड साहब को टाइम कम है कड़वा मुमरा में घूमने का, उनके ऊपर जवाबदारी ज्यादा है, लेकिन अब मुझे राष्ट्रवादी में प्रवेश कर चुके हैं, तो फिर एक बार आपका तहे दिल से स्वागत करके मैं अपने 2 शब्द पूर्ण करता हूँ। जय हिंद। हाँ भाई कुछ बोलिए ना। वैसे ही उसी बात को मैं आगे ले जा रही हूँ, और मैंने उस दिन भी कहा था कि इससे पहले भी इन्होंने बहुत बार ये कोशिश की थी कि वो हमसे जुड़े, लेकिन अभी भी मैं कहती हूँ कि जब तक इंसान सिर्फ जिस्म से नहीं लेकिन रूह से, सोच से जब जुड़ता है तो वो शायद बहुत अच्छी तरह से जेल हो जाता है दूसरे के साथ में। वही इनके साथ हुआ, और हम लोग पहले भी बहुत सारे दूसरे इस पे पार्टी बाजू में रखकर काम कर चुके हैं, और इसके बाद भी इंशाल्लाह हम ज़रूर साथ में काम करेंगे। और मैं इन सब का बहुत बहुत तहे दिल से इस्तेमाल करती हूँ यहाँ पर इस पार्टी में। और जैसे मैं कहती हूँ कि कांग्रेस एक सोच है, माने राष्ट्रवादी उसी में से पैदा हुई है, और उस सोच को अगर हम सब आगे लेके जाएंगे तो इस 149 विधानसभा क्षेत्र का और अच्छा विकास होगा। और इसमें हम सब, अभी आप लीड कीजिए शमीम भाई, और हम लोग आपके पीछे चलें। थैंक यू। आपको पोस्ट दिए कड़वा मुमरा विधानसभा क्षेत्र, लेकिन आपको मैं थाना शहर में भी घुमाना चाहूंगा। तो आपकी टीम से मैं ये गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा टाइम निकाल के जो यहाँ पे भी एरियाज है आपको मैं बुलाऊंगा, न्यूज़ थोड़ा सर पहले आप बोलिए ना, आप बोलिए ना, फिर आप बोलिए ना, आप बोलिए ना, आप बोलिए फिर बोलेंगे। नहीं सीनियर तो इधर है। जहाँ पर भाई साहब, शानू भाई, मुन्ना भाई और हमारे तमाम
पार्टी के जिम्मेदार। सर, मैं आपसे इस बात का वादा करता हूँ कि जिस तरीके से आपने हमको विधानसभा का प्रेसिडेंट नियुक्त किया है, मैं इंशाअल्लाह ताला पूरी ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, आपने जो सोच रखी है हमारे ताल्लुक से, हमारे दोस्तों के ताल्लुक से, जो लोग आज पार्टी में पोस्ट पे आए हैं, मैं वादा करता हूँ पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत के साथ में अपनी पार्टी को, अपने नेता को इंशाअल्लाह ताला हम लोग ताकत देंगे। और आप थाना की बात छोड़ दीजिए सर, महाराष्ट्र में जहाँ आपको बुलाना है आप आवाज़ दीजिए, हमारी पूरी टीम। जिस तरीके से आपने कहा कि आज से हम एक हिस्सा बन गए हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आप उस पर हमेशा हमें खड़ा पाएंगे हर तरीके से। और हम अपनी पार्टी को, अपने नेता को प्रेसिडेंट पे आपने नियुक्त किया है, मैं एक रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूँ सर कि आपको ये डेट दीजिएगा। हम लोग एक उत्तर भारतीय सेल की तरफ से मुंब्रा में एक प्रोग्राम लेंगे, जिसमें अवार्ड साहब भी रहेंगे, भाभी भी रहेंगी, भाई साहब भी रहेंगे। और आखिर में बात को मैं खत्म करता हूँ इस बात के साथ कि हम लोग पूरी ताकत लगा देंगे पार्टी को मजबूत करने के लिए। हमारे आमदार अवार्ड साहब को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। भाई साहब, राकापा ने किस तरह से पैंतरा बदला है उसके बारे में जरा से बताइए। बिल्कुल पलट दिया है सब विरोधियों को, विपक्षियों को जो है बिठा दिया है। हमारे थाना शहर के अध्यक्ष प्रधान जी शानू पठान साहब, हमारी भाभी नुता अवार्ड, हमारे कलवा मुमरा विधानसभा के अध्यक्ष शमीम खान साहब, अब तमाम सब लोगों का नाम ले लूँ, दफर बुरा नहीं मुन्ना का ले लो। शमीम भाई, हकीकत में एक सच्चाई है कि आपके आने से हर आदमी खुश हुआ, चाहे वो हमारे नेता अवार्ड साहब हो और चाहे काम करने वाले जो लोग हैं वो बहुत खुश हुए, है ना। अब काम नहीं करने वाले नाराज हो तो उससे मतलब नहीं है। लेकिन मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि एक कायदे का आदमी, कायदे का इंसान पार्टी में हमारी प्रवेश किया और इसका हमको एक बेनिफिट मिलेगा कि शमीम भाई हकीकत में समाज सेवा करते हैं, उनकी पूरी टीम। और जितना मतलब भाई आपने बोला थाना, मैं बोलता हूँ शमीम भाई को गडचिरोली भेजो, शमीम भाई को गडचिरोली भेजोगे, रिपोर्ट में मिलेगी पूरा रिपोर्ट। तो मतलब हमारी पार्टी को एक मजबूती मिली है मेरा। अब दुश्मन के बारे में हम क्या बोले मेरा, जो जैसा करेगा वैसा, जैसा बोएगा वैसा काटेगा। हमारा काम है अच्छा करना, अच्छा कर रहे, आगे करेंगे और आगे करेंगे और हम अच्छा करेंगे। खुदाफिज। इलेक्शन थे जहाँ पे खास करके साहब को भेजा गया क्योंकि उधर 12 सीट थी जहाँ पे माइनॉरिटी का बहुत ज्यादा, और वो 12 में से 11 सीट चुन के आई है। इसका यही एक मैं कहता हूँ ये है कि अवार्ड साहब जैसा सेक्युलर इंसान पूरे महाराष्ट्र में नहीं है और अभी ये लोगों को भी समझ में है। तो धुएं से भी 11 सीट राष्ट्रवादी की जहाँ पे साहब ने प्रचार किया उसमें पूरी 11। तो मैं बोला ये अपने आमदार साहब के लिए बहुत बड़ी बात है, अचीव। ओ बाबा, आप खिलाइए ना।
हाँ 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 आप भी आएंगे। अरे इधर तो पीछे से आओ ना, कुछ ले लो ना उधर। हाँ अंकल, ये मुमरा राकापा में शामिल होते हुए कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मुझे बहुत खुशी हो रही है इसके लिए। जो मेरा मकसद था हमारे साथियों का आज 15-17 साल से, कि हम लोग हमारे शहर को विकास के रूप में ढालें। अगर कहीं पे भी कोई समस्या प्रॉब्लम पैदा होती है
जिस तरीके से आज आपने मॉर्निंग में देखा कि आज कमिश्नर अश्विन गुप्ता साहब आए और वहाँ पे आकर के उन्होंने हमारी पूरी प्रॉब्लम्स को सुना और उन्होंने जो हमारे डिमांड थे कि वहाँ पे बच्चों के लिए 10 कंप्यूटर होना चाहिए, वहाँ पे जल्दी से जल्द तामीर स्कूल होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो बच्चे हैं वो डिस्टर्ब हो रहे थे तालीम से, तो उन्होंने इन सब बातों को रखा और हमारे हर डिमांड को पूरा किया। मैं ये समझता हूँ ये राष्ट्रवादी पार्टी की एक ताकत और हमारे आमदार एमएलए साहब जो अपने शहर को एक अच्छा रूप देना चाहते हैं। मैं ये कोशिश करूंगा मेरे साथियों के साथ में कि हमारे शहर के विकास के काम को हम लोग अच्छी तरह से अंजाम दें। हमारा मकसद है हमारे कौम की हिम्मत करना, उसकी रहबरी करना। वो इंशाअल्लाह ताला मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मैं राष्ट्रवादी बैनर के नीचे हमारे एमएलए आमदार जितेंद्र अवार्ड साहब के नेतृत्व में इंशाअल्लाह ताला हम लोग इस काम को अंजाम देंगे। आपके राकापा में पदार्पण के बाद कुछ लोग जो है आपसे यानी नाखुश दिखाई दे रहे हैं, उनके बारे में क्या संदेश है? ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह राष्ट्रवादी पार्टी के जितने लोग पदाधिकारी हैं, जो भी जिम्मेदार हैं, वो सबसे पहले मेरे एक दोस्त हैं, मेरे भाई हैं और उन सब लोगों में बहुत खुशी है क्योंकि उनको शमीम खान जैसा एक साथी चाहिए था, क्योंकि हक की लड़ाई लड़ने के लिए आमदार साहब के साथ में उनके साथ में जो उनको हासिल हो गया, तो मुझसे हर कोई नाराज नहीं है। और मैं ये कोशिश करूँगा कि राष्ट्रवादी पार्टी के बड़े लीडर की बात तो आप छोड़ दीजिए, मैं कार्यकर्ताओं के साथ भी अपने अच्छे रिश्ते रखूँगा, जिससे हमें हमारे काम को करने में अच्छा अंजाम दे सके। विपक्ष के रूप में आप एक प्रबल विरोधी के रूप में यहाँ पे विकास के काम में लगे हुए थे, सत्ता पक्ष के साथ हो जाने के बाद क्या आपकी ऊर्जा पूरी उसी तरह से इस्तेमाल होगी मुमरा के लिए? 100% मैं जफरुल्लाह साहब इस बात का वादा करता हूँ अपने शहर के साथ में, अपनी आवाम के साथ में, कि शमीम खान जिस तरीके से अपने साथियों के साथ में एक पार्टी के अंदर रह करके, जो अपोजिशन में रह करके जो अंजाम देता था अपने शहर के विकास को लेकर के, उसकी डबल ट्रिपल ताकत जितनी अल्लाह ने ताकत दिया, उसी ताकत के साथ में शमीम खान अपने हक और हुकूक के लिए लड़ता रहेगा। जो ऊर्जा और जो उत्साह आवाज साहब के अंदर विजय यात्रा में देखी गई थी, वो 4 साल बाद आपको स्टेज पर बुलाकर देखी गई, तो क्या आप उनकी पूरी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? 100% मैं राष्ट्रवादी पार्टी के हमारे एमएलए, हमारे लीडर आमदार जितेंद्र अवार्ड साहब ने जो सोच हमारे ताल्लुक से रखी है और जो उनकी नीतियां हैं, जो सिद्धांत है राष्ट्रवादी पार्टी के और हमारे एमएलए साहब के, मैं इंशाअल्लाह ताला ये वादा करता हूँ हमारे आमदार जितेंद्र अवार्ड साहब से भी और राष्ट्रवादी पार्टी के तमाम लीडरों के साथ कि जिस ईमानदारी के साथ में हमने अब तक किसी पार्टी में रह करके अपोजिशन में काम किया है, उसी ईमानदारी और मेहनत के साथ में इंशाअल्लाह ताला हम पूरी काम करने की पूरी कोशिश करेंगे और पूरा अंजाम देंगे और उनके जो सोच है, उनके जो ख्यालात है, उस पर खरे उतरेंगे, ये हमारा वादा है। विकास के मार्गदर्शक के रूप में सैयद अली अशरफ ने आपका मार्गदर्शन किया है, उनके बारे में कुछ बताएंगे? मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनकी बड़ी कदर करता हूँ। सैयद भाई से मेरे बहुत पुराने रिश्ते हैं, उनके खानदान से, उनके घर से, और मैं ये चाहूँगा कि उनके जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह उनकी एक अच्छे वो लीडर हैं और हमारे माइनॉरिटीज़ के लिए, हमारे शहर के लिए वो हमेशा हमारे एमएलए जितेंद्र अवार्ड साहब के साथ में रह करके लड़ाई लड़ते हैं। उनकी इन सब नीतियों को देख करके, उनकी सोच को देख करके, उनकी मोहब्बत और प्यार को देख करके, उनको ये देख करके कि हमेशा माइनॉरिटीज़ के लिए लड़ते हैं, उनको भी एक ताकत मिले हम लोगों के साथ में रह करके। हम उनके नेतृत्व में काम करना बहुत पसंद करते हैं, इसलिए हमने रास्ते पर जारी किया। थैंक यू। महसूस हो रहा है आपको राकापा में? बहुत खुशी महसूस हो रही है। ये मुमरा वासियों ने आपके आमद के बाद में जो महसूस किया था, उसके बारे में आप क्या संदेश कैसा व्यक्त कर रहे हैं? आप क्या महसूस, यानी क्या बताना चाहेंगे मुमरा वासियों को, जैसे कि उन्होंने जो है ना, बस अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें, हमसे भी अच्छी उम्मीद रखें जी, यानी जो जिस तरह से आप लड़ते रहते थे, यानी विकास के लिए लड़ते रहते थे आप लोग, बेहतर तौर से आपसे लड़ेंगे क्योंकि आप प्रबल हो गए। जी, थैंक यू जी। मौलाना कैसा महसूस कर रहे हैं आज? ये बहुत अच्छा लग रहा है, शमीम भाई आए, राष्ट्रवादी की भी ताकत बढ़ जाएगी जी, और हमारे आमदार इंशाल्लाह और अच्छा विकास करेंगे मुमरा के लिए। और मुमरा के जितने लोग हैं इनके आने से बहुत खुश है, खासकर उलमाए किराम और अच्छे लीडरान जितने हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है साहब की राष्ट्रवादी में आने से जो राष्ट्रवादी के लोग पहले से थे वो शमीम भाई के आने से बहुत खुश हो गए
और ऐसा लग रहा है कि बहुत पुरानी दोस्ती थी और लोग इंशाल्लाह कायदे से मिलके उनके साथ काम करेंगे और शमीम भाई भी अच्छा काम करेंगे और हम लोग भी शमीम खान का पूरा साथ देंगे। हरी जितेंद्र आवाड साहब की ताकत बढ़ेगी। जी थैंक यू। मुमरा वासी सब जानते हैं कि आवाज साहब के मुमरा पहुंचने में सबसे पहला आदमी ऐसा था जो मुन्ना साहिल के नाम से पहचाना जाता। इस बार शमीम खान साहब एक प्रबल विपक्षी थे जो अब आपके समर्थक बन चुके हैं। आपके कैसे सहायक साबित होंगे इसके बारे में बताइए। शमीम खान जो था वो लीडर अपने समाजवादी में था, वो काम करते थे, बस उनकी जो ताकत थी ना गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब अभी म्यूनसिपालिटी डिपार्टमेंट हो या कोई भी डिपार्टमेंट का, वो ताकत नहीं मिलती थी। अब उनको वो ताकत भी मिलेंगी और वो उनमें वो मत से क्या वो लीडरशिप करने का, और उनको एक पीछे बैक सपोर्ट चाहिए था फुल कि अधिकारी से काम कराने का तरीका निकले। तो वो पूरा तरीका मिल गया तो फिर कौम का उसमें फायदा होगा। तो वो समझ के वो ये पार्टी में एंट्री की है और पार्टी में एंट्री करने के बाद और वो कौम का फायदा करा के लेंगे। अपने भाई लोग, अपने भाई मेरे भाई हो। हाँ तो बोलो ना, तुम बोलो तो। भाई हो, आज आवाज उठ। मेरी जो पार्टी जो दूसरी तरफ है हाँ। वो मेरे पहले घर के रिलेशन है ना। ओके। और अच्छा ये बताइए, आप यहाँ मुमरा वालों को कैसा संदेश देना चाहेंगे? मुमरा वासियों, तुम्हारा बोलो, मुमरा वासियों को क्या संदेश दोगे? मुमरा वासी को तो हम लोग साथ में मिलकर एक संदेश अच्छा देंगे और अच्छा काम करके बताएंगे कि उनको लगेगा क्या है शमीम भाई और काम करने में पीछे नहीं हटेंगे। जैसा मुमरा का विकास का काम हो और वो फास्ट हो, उसमें कोई सियासत नहीं, वो काम करके बताएंगे। खलील भाई आज कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मेरा शमीम खान अध्यक्ष मेरा भाई था, आज मुमरा के विकास के लिए पूरी टीम के साथ हम एक साथ में हैं और पूरी ताकत के साथ में हम मुमरा के विकास के लिए, मुमरा की अगुवाई के लिए हमारा शमीम खान, हम जैसे हमारे टीम जो है कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग चल रहे थे। इंशाअल्लाह इससे ज़्यादा भी हम लोग मेहनत करेंगे और काम करेंगे। अरे जफर जरा इधर आओ ना यार। बहुत अच्छा महसूस कर रहा है, और क्या चाहिए। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बहुत बड़ी फतेह चुनाव से पहले जो है आप महसूस? शमीम भाई जैसा आदमी अपने साथ आना फतेह के बराबर है ना एनसीपी का। ऐसा लगता है कि चुनाव हुआ और चुनाव जीते हम लोग एनसीपी, ऐसा लगता है। लोगों ने कहा है कि शुभ चिंतक और संकट मोचक के रूप में शमीम भाई आए हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मेरा भी यही कहना। आइंदा कैसा किस तरह से जो है ना उनसे काम लेंगे जिस तरह से वो रहा करते थे? मुमरा कौसा की ब्लॉक की पैरवी की जिम्मेदारी उनके ऊपर, संगठन के चीफ है, मैं तो उसका संगठन हूँ, जैसा वो मुझे आदेश देंगे मैं उस पर काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ। मैं तो आप तो मशहूर है दबंग की, जब जहाँ कहीं सुनगुन दिखाई देती है शानू याद आ जाता है। तो शानू पठान
आज ऐसा नहीं लगता है कि दो नाली बंदूक बन गया है? शानू पठान का बंदूक बन गया ठीक है, लेकिन अभी जो मेन जो फिगर है ना वो शमीम भाई तो सब आएंगे और बंदूक चलेगी, यानी वो तोप है वो। खान साहब, ये शानू भाई ने जिस तरह से आपके लिए विचार व्यक्त किए, क्या कहना चाहेंगे? ये शानू भाई की हमारे मोहब्बत है, ये उनका प्यार है। इस प्यार और मोहब्बत से शमीम खान राष्ट्रवादी पार्टी में प्रवेश किया है, इसमें काफ़ी अहम रोल रहा है उनका भी कि शमीम खान जैसे लोग राष्ट्रवादी पार्टी में आए और हम लोग मिल करके राष्ट्रवादी पार्टी को स्ट्रॉन्ग करें। मैं इंशाल्लाह ताला अपने हमारे MLA भाई साहब के क़यादत में हम लोग इंशाल्लाह ताला नया अंजाम देंगे और अपने शहर के हर काम जो अधूरे हैं इंशाल्लाह पूरा करने के लिए। मलिक साहब, आज की इस घटना को किस तरह से व्यक्त करेंगे आप? हमारे हमदर्द जितेंद्र आवाड़ साहब या हमारे नेता उन्होंने पहले ही खुद कहा है कि मुझे घेरा भी और एक इतना मुमरा शहर के लिए भागदौड़ करने वाला आदमी मिला है हमको, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। अक्सर पॉलिटिकल पार्टी में लोग आते जाते हैं, ज़्यादा खुशी शमीम खान और उनके ग्रुप के आने की क्यों है? ये लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जनादार है इनके, इसके लिए हम लोग खुश हैं। और हम लोग अभी ऐसा समझते हैं कि आने वाले ही भागदौड़ सब हम लोग सब शमीम खान के नेतृत्व में करेंगे, क्योंकि इनका संगठन है, इनका काम करने का तरीका है, तो लोगों को और अवार्ड सबको भी पसंद है। तो अब हम इनके नेतृत्व में काम करेंगे। ये हम आप मीडिया के सामने कबूल करते हैं कि हम आप हमारा नेता हुआ शमीम भाई। कैसा महसूस कर रहे हैं आज? शमीम भाई एंड ग्रुप जी, ये आने के बाद में मैं एक दो लफ्जों में पूरी पार्टी को बयां करूंगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शमीम खान पुलिस टॉप, ऐसा लगता है पूरा मुमरा गौसा, ऐसा लगता है पूरा मुमरा गौसा, ऐसा लगता है पूरा मुमरा गौसा हमारे साथ आ गया। अब हमारे खिलाफ फिर बचा ही नहीं है। हमको काम करने में एक मजा आएगा ये टीम के एनर्जी ऊर्जा के साथ। थैंक यू। ये शेर आ गए, शेर और ऐसा लगता है जय और वीरू मिल गए। मुझे वो वक्त याद है, जब आप लोग एक हो जाया करते थे तो राजनीति और ज्योग्राफिया दोनों बदल जाते थे।
बात है कि सब एक जैन हो के, क्योंकि ये शहर मुमरा गरीब मुसलमानों का शहर है, यहाँ पर मसाइल बहुत ज़्यादा है और हम लोगों को इसकी खुशी है कि एक एक्टिव आदमी जैसे कि एक हीरा अवार्ड जितेंद्र अवार्ड को मिल गया है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। आज ही शमीम साहब ने कमिश्नर का दौरा कराया, यही हमारा मकसद था और इसमें हम लोगों को कामयाबी मिली और हम मिलजुल के काम करेंगे। बल्कि अवार्ड साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि इनके नेतृत्व में हम काम करेंगे, हमें इनका नेतृत्व पसंद है और इनकी कार्य पद्धति भी पसंद है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे लिए बहुत खुशी का दिन था। अभी मैं चाहूँगा कि तो आप लोग भी, आप यहाँ आने के बाद में आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है इसके ऊपर रोशनी डालेंगे तो अच्छा लगेगा। आप बोलो। स्थिति के तमाम जिम्मेदारान यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनको चंद बातें बताते चलूँ कि आप लोगों ने जो हम पर भरोसा करके हम लोगों पर जो जिम्मेदारी दी है, शमीम खान साहब को कलवा मुमरा विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है और मुझे राष्ट्रवादी उत्तर भारतीय सेल का कलवा मुमरा का विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। भारतीयों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि वो जिस तरफ करवट लेंगे उस तरफ सीट का फैसला हो सकता है। आज उत्तर भारतीयों की मुमरा में इतनी बड़ी तादाद है, लेकिन जब से उत्तर भारतीय मुमरा कोसा में आए मुझे ऐसा लगता है कि उनकी कोई लीडरशिप, उनकी कोई क़यादत करने वाला मोतबर आदमी सही तरीके से नहीं मिला और राष्ट्रवादी ने ये जिम्मेदारी अहवाज साहब ने जो मुझ पर सौंपी है, सैयद अली भाई साहब ने मुझ पर जो उत्तर भारतीयों की जिम्मेदारी कलवा मुमरा विधानसभा की सौंपी है, मैं तमाम उत्तर भारतीयों से यहाँ मौजूद मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथी, मेरे बुजुर्गों से एक बात बता देना चाहता हूँ कि कल तक आपके साथ जो नाइंसाफियाँ हुई, जो आपके साथ वसूली चालू हुई, जो आपके साथ ज़मीनों का हड़पने का काम चालू हुआ, इंशाअल्लाह ज़फ़र नुमानी की क़यादत में वो काम बंद होकर के रहेगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह अब आप लोगों के साथ इंसाफ होगा और मुकम्मल इंसाफ होगा। मैं अपनी ज़ात से उम्मीद करता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से भी ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे हाथ से ऐसा काम लेना कि जिससे राष्ट्रवादी का नाम बढ़े, मेरा नाम बढ़े, शमीम खान का नाम बढ़े, माननीय हमारे MLA साहब जो अहवाज साहब हैं उनका नाम बढ़े। मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह का काम हमसे शहर के लोग लें और अल्लाह ताला भी हमसे ये काम ले, क्योंकि शानू भाई उत्तर भारतीयों का बहुत बड़ा मसला है। यहाँ से स्टार्ट होता है मुमरा स्टेशन से तो उत्तर शिव तक जाता है, उत्तर शिव से स्टार्ट होता है तो मुमरा स्टेशन तक आता है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपने मुझे दे दी, आप लोगों की जो हम लोगों को ये जिम्मेदारी दी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, क्योंकि उत्तर भारतीयों का सबसे बड़ा मसला ये है कि वोटर लिस्ट में नाम, हमारे उत्तर भारतीय बहुत है, बहुत भीड़ लगती है जब उनका कोई प्रोग्राम होता है, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। तो मैं अपने उत्तर भारतीय साथियों से बोलना चाहता हूँ कि आप लोग खुद इस पैगाम को अपने भाइयों में पहुँचाएं कि अगर हिंदुस्तान में आपको अपनी पहचान बनानी है तो पहले वोटर बनाना पड़ेगा। हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान में भी, और फिर उसके बाद हम तो महाराष्ट्र में रहते हैं, हमको महाराष्ट्र में अपनी पहचान बनानी है तो आपको वोटर बनना पड़ेगा। और आपकी आवाज़ को, अब बाहर जो आवाज़ है उसकी भी वो अलग बात है, लेकिन विधानसभा में आपका नुमाइंदा अगर जब तक आपकी बातों को उठाएगा नहीं, उत्तर भारतीयों के मसाइल को उठाएगा नहीं, जब तक आपका मसला हल होने वाला नहीं। इसलिए मैं तमाम उत्तर भारतीयों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आज से अपने अपने मोहल्ले में जाएं, अपने अपने भाइयों से कहें, अपने अपने पड़ोसियों से कहें, भाइयों सबसे पहले आप वोटर बनिए। वोटर बनेंगे तो इंशाअल्लाह देखिए नेता जो होता है वो आवाम से होता है। अगर आप लोग वोटर बन जाएंगे, अपना मजबूती कर लेंगे तो आप लोग अपने काम को बखूबी किसी से अंजाम दिलवा सकते हैं। ये बात आप लोग खान तौर के सुन लीजिए। तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से शुक्रगुजार हूँ राष्ट्रवादी के तमाम जिम्मेदारों का, खासकर मेरे अध्यक्ष शमीम खान साहब, शानू भाई जो मेरे बचपन के दोस्त हैं, नजमुद्दीन मलिक साहब, मुन्ना भाई, ये तमाम लोग हम लोगों से बहुत पहले से कोशिश तक करते थे कि भाई आप लोग भी राष्ट्रवादी में आकर के हम लोग का हाथ मजबूत करिए ताकि शहर का एक अच्छा काम हो, एक अच्छा विकास हो। हर बात को ये काम तो ये लोग भी करते थे, काम हम भी करते थे, लेकिन इन्होंने कहा कि इससे काम का जो काम करने का तरीका है वो बंटवारा हो जा रहा है, सही से विकास हो नहीं पा रहा है। अगर ये ताकत तमाम गंगा जमुना की जो तरह अगर ये एक तरह मिल करके एक तरह काम करेंगी तो शहर का अच्छा विकास होगा। उसकी शक्ल में उन्होंने शमीम खान जैसे
जिम्मेदार आदमी को जो जिम्मेदारी दी है, मैं समझता हूँ कि मुन्ना भाई, शानू भाई, आप लोगों को मैं आपको वादा दिलाता हूँ कि हम लोग समाजवादी में थे तो पूरी वफादारी से थे, एनसीपी में है तो पूरी वफादारी के साथ रहेंगे और आप लोगों ने जो जिम्मेदारी सौंपी है इंशाअल्लाह हम उस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। खुदा क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, हमारे मुबीन सुरवे साहब और अभी अभी हमारे दोस्त मुबीन अंसारी साहब आए हैं आपसे मिलने के लिए करने गए, तो हम लोग तो आपके साथ में तन मन धन सबके साथ में हो गए। जितेंद्र आव्हाड ने हीरा कह दिया तो आप हमारे लिए हीरा ही हो और इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ आप साबित भी करोगे। मुझे आपके हौसले पे और आपकी मेहनत पे पूरा भरोसा है। तो मैं चाहूँगा कि इम्तियाज़ भाई अगर यहाँ कहीं हो तो वो हम तो बहुत ज़्यादा खुश है, इसका इजहार हो रहा है, लेकिन आप लोगों को भी ऐसा है नहीं। हमारे काउंसलर शानू पठान साहब, हमारे भाई मुन्ना भाई, महबूब मलिक साहब, मुबीन सुरवे साहब और पार्टी के तमाम जिम्मेदारान और हमारे साथियों, मैं सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल करके हमारे हौसला अफजाई के लिए, हमारे साथियों के हौसला अफजाई के लिए आप लोग यहाँ शिरकत किए। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। रही बात जिस तरीके से हमारी पार्टी ने, हमारे एमएलए जितेंद्र अहमद साहब ने जो जिम्मेदारी सौंपी है, इंशाअल्लाह ताला मैं ये आप तमाम लोगों के बीच में वादा करता हूँ कि जिस तरीके से हम किसी एक पार्टी में रह के काम करते थे, हमारा जोश और हमारा काम करने का तरीका जो था, इंशाअल्लाह ताला उससे बेहतर काम करने की हम कोशिश करेंगे और अपने काम को अंजाम देने की कोशिश करेंगे। रहा सवाल कि हमारे शहर को, जो भी हमारे भाई जफर नवानी साहब कह रहे थे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीज़ें शहर के अंदर होती है शानू भाई, और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि मिलजुल करके जो कुछ गंदगी अगर हमारे शहर में है, अगर हमारे कोई साथी के अंदर भी हो तो उसको दूर करने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। और रहा सवाल जो उत्तर भारतीयों का, जफर भाई आपको आज ही मुझे फ़ोन आया था प्रधान साहब का, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कल 3 बजे आपको बुलाया है थाने में, और वो जो प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट के, उनके साथ आपकी मीटिंग रखी गई है, तो आप कल वहाँ पे आपको वहाँ भी जाना है। और उत्तर भारतीय संघ किस तरीके से काम करेगी विधानसभा के अंदर, आपको हमारे प्रेसिडेंट मनोज प्रधान साहब के डायरेक्शन से और आपके प्रेसिडेंट जो हैं उनके डायरेक्शन से इंशाअल्लाह ताला काम को आपको आगे अंजाम देना है। मैं ये उम्मीद करता हूँ जफर नवानी साहब या हमारे तमाम साथी, हमारे मामा यहाँ खड़े महबूब शेख मामा, ये इस विभाग के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, मैं तमाम साथियों से ये उम्मीद करता हूँ कि हम लोग अब अपने काम में लग गए हैं। शानू भाई, जिस तरीके से आज कमिश्नर साहब का दौरा था, शानू भाई कल जाकर के हम लोगों ने उनसे मुलाकात की थी और वहाँ पे कौमी तंजीम के तमाम जिम्मेदार लोग थे। भाई साहब सैयद भाई ने मुझे इस बात के लिए उन्होंने कहा था कि शमीम आप जाकर के वहाँ पे तंजीम के साथ में जाके कमिश्नर से मुलाकात करें। सैयद अली असरफ साहब के नेतृत्व में हम लोग वहाँ पहुँचे और जाके वहाँ मुलाकात कमिश्नर साहब से किए। उनसे हमने कहा साहब कि सर मुमरा टीएमसी स्कूल के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, अगर हम कहेंगे तो मुनासिब नहीं होगा, आप सुनेंगे और भूल जाएंगे। बेहतर यह है कि आप कल मॉर्निंग में मुमरा टीएमसी स्कूल का दौरा करें और वहाँ आकर के आप देखें कि वहाँ की प्रॉब्लम्स क्या है। शानू भाई, वहाँ की जो दिक्कत है, वहाँ पे स्कूल के अंदर ना तो पानी की कोई फैसिलिटीज़ है, यानी बच्चों को पीने के लिए पानी बच्चे घर से लेकर के आते हैं वहाँ साहब। वहाँ इतनी गंदगी कि बच्चों को डस्ट वगैरह जब उड़ती है बच्चे बीमार हो जाते हैं। 30% बच्चे वहाँ एब्सेंट थे, तो आज देखा गया वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का जो काम था बिल्डिंग का वो इनकम्प्लीट था। बहुत काफ़ी दिनों से शानू भाई वो काम चल रहा था, जो काम अभी अब तक हो जाना चाहिए था, अब तक काम नहीं हो रहा था। वहाँ पे बच्चों के लिए कंप्यूटर्स की प्रॉब्लम थी, बच्चों को कंप्यूटर नहीं था, उसके हिसाब से जो बच्चों के लिए टीचर्स नहीं थे। इन सब मुद्दों को शानू भाई आज उन्होंने कम्प्लीटली ऐलान किया मीडिया के सामने कि हम इन चीज़ों को बहुत जल्द पूरा करेंगे और जनवरी के फर्स्ट वीक तक हम वो स्कूल को जो बुनियाद का काम चल रहा है, जो काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, वो कंप्लीट करके उन बच्चों को हम शिफ्टिंग दे देंगे, जिससे ये जो दिक्कतें बच्चों को हो रही है वो खत्म हो जाए। इस तरीके से बहुत सारे इशूज़ हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारा आंदोलन और हमारा धरना प्रदर्शन, वो महानगर पालिका के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आज शहर में देखे जा रहे हैं। शहर को लेकर बहुत सारी समस्याएं शानू भाई, इंशाअल्लाह ताला हम लोग एक बातचीत करके, एक मशवरा करके
एक डिसीजन लेकर के नेतृत्व में, हमारे आमदार साहब के, हमारे सैयद भाई के नेतृत्व में, इंशाअल्लाह ताला हमारे तमाम काउंसिलर के नेतृत्व में हम लोग एक काम को अंजाम देने की पूरी कोशिश करेंगे। यही मेरा वादा है और मेरा यही संदेश है। रहा सवाल, एक बात खास ये है कि हमारे बहुत भाई यहाँ खड़े हैं, मैंने एक चीज़ देखा है कि वोटर ID में नाम नहीं है सानू भाई, जिसके लिए हम लोग एक कैंप का एक बात करें, इसके लिए एक बड़ा कैंप लगाए हम लोग, और वो भी एक जगह पे नहीं, एक पॉइंट देख के मुन्ना भाई, मतलब चिल्ला पार्क, सिल विभाग, ऐसे अलग अलग तरीके से बांट दें सानू भाई, और मीडिया में ऐलान दे करके, होर्डिंग के जरिए, बैनर के जरिए हम मैसेज दें शहर को कि भाई आप आइए और आ करके आप जो है वोटर्स बनिए। ये काम हमें पहला करना है जफर भाई, इस काम को अंजाम देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये काम नहीं होगा हमारे लोग अपना हक किसी को नहीं दे पाएंगे, और अपना हक नहीं दे पाएंगे तो सब बेकार है, वो हमारा क्या साथ देंगे। सबसे पहले वोटर्स बनना जरूरी है, जिस काम के लिए इंशाअल्लाह ताला हमारी पहली पहल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग तशरीफ लाए, और मैं चाहूँगा हमारे सानू भाई से कि आप दो बार रखें। शुक्रिया। शमीम भाई को और उनके सभी साथियों को, जफर नुमानी, डॉक्टर शाह को NCP में आने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी पार्टी को इस काबिल समझा कि वो काम कर सके अवार्ड साहब के नेतृत्व में। बात रही शमीम भाई स्कूल की, नहीं आपने कमिश्नर का राउंड करा है, कल मैं सुबह महापालिका में हमारी गट मीटिंग थी, लेकिन आपने राउंड कराए, कल हमने 2-3 कॉर्पोरेटर से बात भी करे। इंशाअल्लाह ताला हम लोग हमारी 19 फ्राइडे के दिन महासभा है, जो आपका नाम लेके ही हम लोग हाउस में बोलने वाले कमिश्नर को, तब आप कौमी तंजीम के इसमें शमीम खान के नेतृत्व में आप वहाँ गए थे और आपने वो हालत को देखे और आपने यहाँ पे किए, वो अनाउंसमेंट वो हाउस में भी इंशाल्लाह ताला हम लेंगे। आप वो आपने वादा वहाँ किए तो आप हमको हाउस में भी आश्वासन दें, तो मिनट्स होगी उसकी, तो वो जिम्मेदारी से इंशाल्लाह ताला पूरा काम होगा। आपको इतनी जिम्मेदारी से अल्लाह। एक ऐलान और है, सर के रोज शाम रात को 8 बजे चिल्ला पार्क के अंदर कंपाउंड में एक प्रोग्राम रखा गया है। तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि वहाँ पर वक्त पर 8 बजे वक्त पर शिरकत करें, चिल्ला पार्क ग्राउंड। हमारे शमीम भाई, सानू भाई और जितने मेरा भाई सानू और मेरे जितने दोस्त लोग हैं, गुड्डू है, जफर नुमानी है, मामा है, डॉक्टर शाह है, ये लोग सब जुड़े इंशाल्लाह बहुत बड़ी ताकत बनेगी और बहुत बड़ा काम होगा। और जो मुमरा का विकास होएगा ना, अभी बहुत अच्छा से होगा। जैसा राजनीति होती थी गंदी, वो गंदी राजनीति खत्म हो जाएगी और अच्छी राजनीति चलेगी। हाँ, और उसका काम मुमरा का और मुसलमान लोगों का बहुत बड़ा काम होगा, और दोनों ताकत मिलने से क्या होगा, एक प्रेशर रहेगा, फिर हमारे सबके ऊपर भी प्रेशर आएगा कि भाई ये काम करो जल्दी, कि ये अभी दोनों तरफ से प्रेशर होगा, ये अभी काम बहुत फास्ट है। जी नोमानी साहब, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमको जो काम और जो ताकत बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी, वो ताकत हमको बहुत लेट मिली, और हमको अब इंशाअल्लाह हम लोग चाहते हैं कि अब इंशाअल्लाह यहाँ पर पूरी ताकत के साथ मुमरा कोसा के विकास की लड़ाई लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। आप लोग सत्ता भामापा की सत्ता छीन जाने के बाद में, और फिर जो है अपने पक्ष के कुछ कमजोरियों के कारण ऐसा होने लगा जैसे कि ठंडी तोप हो चुके थे। आज आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आज जो है ना गोले आपके अंदर लोड कर दिए गए और अब घमासान शुरू हो जाएगा विकास का? बात तो सही है आपकी, लेकिन ऐसा है कि हम लोग कहीं पर भी रहे, हमारे अंदर गोला पहले से फिट रहता है। हमको जो काम करने का, क्योंकि इंसान के अंदर वो काबिलियत खुद होनी चाहिए, वो कहीं भी रहे अपने काम के जरिए अपने लोगों में पहचान बनाए, और हमको अच्छा लग रहा है, अब और अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमको सबसे बड़ी बात हमारे गुरु सैयद अली अशरफ साहब का साथ मिल गया है, और हमारे दोस्त शानू भाई का और ऐसे MLA साहब का साथ मिल गया है। तो इंशाल्लाह मुबीन भाई की क़यादत है हमारे पास, तो इंशाल्लाह हमको काम करने में और मजबूती मिलेगी और मुमरा कोसा का विकास भी अच्छे तरीके से। थैंक यू। राष्ट्रवादी में शामिल होने के बाद पहला अवामी सत्कार आपका किया गया, कैसा व्यक्त करेंगे आप? तो बहुत अच्छा है, अगर आदमी कोई पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल होता है, अगर वो लोग उसका सत्कार करते हैं तो उसका हौसला मिलता है आगे काम करने के लिए। बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग बहुत बलवान और प्रबल विपक्ष के रूप में यहाँ पर काम करते रहे हैं, अब सत्ता पक्ष के साथ हो गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आपकी ऊर्जा कम हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं कम होगी। तो हमने देखा कि जो है कि ठीक है, विपक्ष में रहेंगे, जो हमारी भूमिका थी हम उसको निभा रहे थे, लेकिन अगर वही ताकत हम सत्ता के साथ में और उनके हाथों को मजबूत करने के लिए शामिल होंगे तो इंशाल्लाह हमारे शहर का और इलाके का
काम जो है हम लोग भी बेहतर तरीके से होगा इसको सोचते हुए, और खासकर मुमरा कौसा के विकास के लिए और यहाँ की तरक्की के लिए, चूँकि जो है मुमरा कौसा पिछड़ा हुआ इलाका था। 1987 से थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में इलाका गया, लेकिन हमेशा जो है थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने हमेशा इस इलाके को नज़रअंदाज किया। जब ये विधानसभा हुई, यहाँ से आमदार साहब जीत के आए, तो मुमरा कौसा में विकास की लहर दिखी, विकास का काम शुरू हुआ, और उसमें जो है अगर हम लोगों को मिल जाने से अगर उनको एक ताकत मिलती है और शहर का काम होता है, इसी चीज़ को देखते हुए हमने उनके हाथों को मजबूत करने का काम किया। ये एनसीपी के आमदार आव्हाड साहब और आपके मार्गदर्शक सैयद अली अशरफ भाई साहब के बारे में जरा अपने विचार व्यक्त। जी, मैं तो पहले बोलना चाहूँगा अवार्ड साहब, क्योंकि जो है यहाँ के एमएलए हैं और एमएलए के हैसियत से उन्होंने शहर के विकास और तरक्की के लिए जो काम किया वो बहुत अच्छा काम किया। और सैयद भाई क्योंकि मुमरा कौसा में हमारे वो एक तरीके से राजनीतिक गुरु हैं। वो पहले उसी पार्टी में थे जिसमें हम लोग थे, उसके बाद जो उससे पहले वो जनता दल में थे, और हमेशा हम लोग उनके साथ जुड़े रहे जो है। और मुमरा कौसा के लोग और मुमरा कौसा में उनका एक संघर्ष रहा है, इस चीज़ को हम लोगों ने माना है। वो हमारे हर लिहाज से जो है मार्गदर्शन रहे, वो कहीं भी रहे, लेकिन हमेशा हम लोग एक अच्छी सलाह देते हुए आज बहुत अच्छी और खुशी महसूस हो रही है कि हम उनके साथ में खड़े हैं और उनका कंधा से कंधा मिला के उनके हाथों को मजबूत कर रहे हैं। ये हमारे लिए अच्छी बात है। एक चीज़ जो है खासकर जो है जो मेरा अपना जो है सोच रही है, और हम लोग जो है हमारा जो पूरी एक टीम है काम करने की, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि हम जो थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को जो हम देखते हैं उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जो है थाना को देख लीजिए, थाना के जितने भी सेक्टर वाले वर्तक नगर ये मापा रोड, मतलब अलग अलग जो भी इलाके हैं, हर इलाके की जो है 1,50,000 अगर उस एरिया की आबादी है, उस हिसाब से उस इलाके के अंदर 9 गार्डन है। लेकिन ये मुझे बहुत अफसोस के साथ में कहना पड़ रहा है कि मुमरा कौसा की आबादी 12 लाख है, जो यहाँ का मुमरा पुलिस स्टेशन और कौसा पुलिस स्टेशन दोनों इस बात को मानता है, लेकिन उसके बाद भी थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मुमरा कौसा के विकास के लिए, तरक्की के लिए कोई योजना और वो चीज़ें नहीं ला रहा है। यही सब चीज़ों को देखते हुए हमने मुमरा कौसा के विकास और तरक्की के लिए यहाँ के राष्ट्रवादी पार्टी के जो हमारे कॉर्पोरेटर और साथी हैं उनके साथ मिल के जो है हम मुमरा के अंदर बहुत सारे ग्राउंड, अभी चार जो है प्ले ग्राउंड है, जिसमें एक सिर्फ दारुफला पे चल रहा है 12 लाख की आबादी, जबकि यहाँ पे ऐसे कम से कम 30 ग्राउंड होने चाहिए थे। इलाका बहुत बड़ा है। इसी सब चीज़ों की लड़ाई लड़ने के लिए जो है हमारी पूरी योजना और पूरी टीम तैयार है। इंशाल्लाह हम मिलजुल के बड़ी ताकत के साथ में जो है इस मसले को उड़ाएंगे और टीएमसी से जो है मुमरा के विकास के लिए काम करने का काम हम लोग करेंगे। थैंक यू। मामा, कैसा लग रहा है आपको ये राष्ट्रवादी में शामिल होने? कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा है जी? और मेरा दिल कहता है मैं अच्छा काम करूं और जहां भी रहूं वफादारी में रहूं। और मैं सैयद अली भाई को पाने के बाद मुझे बड़ी खुशी हुई। हाँ। और सानू पठान, सैयद अली और समीम खान साहब और जफर नुमानी के साथ में काम करने में बड़ा मजा आ रहा है, एक अच्छा लग रहा है मुझको। आमदार साहब के बारे में कुछ बताइए। मैं अभी आमदार साहब के बारे में कुछ जानता भी नहीं हूँ और ये लोग के बारे में जानता हूँ, इसलिए मुझे अच्छा लगा काम करने में। अच्छा, विकास की योजनाओं पर वैसे ही काम करेंगे जैसा विपक्ष नहीं, अगर जो भी काम नहीं होगा वो मैं आवाज में खुद उठाऊंगा, तो मैं उनको भी आवाज उठाऊंगा। इधर से कैसा महसूस कर रहे हैं राकापा में आके? महसूस तो इंसान जो है बुनियादी तौर पर अपने विचारों के साथ जिंदा होता है, अपने ख्यालात के साथ, और सबसे बड़ी चीज़ इंसान जिस मकसद और जिस नज़रिए से जुड़ा हुआ है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। और हम जहाँ थे और आज जहाँ हम आए हुए हैं, थोड़े से मंजरनामे में तब्दीली आई है, लेकिन हमारे ख्यालात, हमारे जज्बात वही हैं जो हमारे अपने शहर, हमारे अपने लोगों के लिए थे। और हमारा सबसे बड़ा मकसद है कि शहर का उसका हक मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं हम ताकत में कमज़ोर थे और चाह के भी हम नहीं ये कर पा रहे थे कि उस चीज़ों को अपनों के लिए कुछ हम खुल के बड़े तौर पे, गालिबन 25 सालों से कॉरपोरेशन जैसे होने के बाद से जो ये शहर ने दुख झेले हैं, एक मुख्तसर सा एक सड़क पर बसा हुआ शहर है, लेकिन आज अपनों के जरिए जिस तरह इसका इस्तेहसाल हुआ, जो यहाँ के पैदा रहवासी थे, जो यहाँ के अपना बसने वाले लोग थे, जब वो राजगद्दियों पे बैठे कॉरपोरेशन में, उन्होंने आवाम ने उनको भेजा अपना हमदर्द समझकर, लेकिन सिवाय उनके साथ सौतेला सलूक और उन्हें लूटने खसुटने के सिवा कुछ नहीं किया गया। तो आज हमारा बुनियादी सबसे बड़ा मकसद यही है कि वो शख्स जो वाक़तन इस शहर के लिए गालिबन 4 साल पूरे होने आए हुए हैं, आज शहर के मंजरनामे में तब्दीली वाज़े तौर पर हर शख्स जो महसूस कर रहा है
तो मेरा ये पैगाम है कि क्यों ना उस ताकत के जरिए, हम मुल्की लेवल की बात नहीं करेंगे, हम अपने शहर की बात करते हैं कि अगर वो ताकत जहाँ पर कि जो है गलत हाथों के जरिए जो है इस शहर के उसको इस्तेमाल करके इस्तेमाल किया जाए, इससे बेहतर है कि उस अच्छी ताकत को सही तौर पे मोड़कर शहर में उन तमाम ऐसी चीज़ों को हम काम को पूरा करा सकें जो बुनियादी मसाले हमारे शहर के हैं, जैसे पानी, सड़क और कब्रिस्तान, हॉस्पिटल और उसके अलावा अच्छे स्कूल, ये हमारे बुनियादी तरजीहात में है। और हम ये पूरा अपने तरफ से अज़्म हमारा जो है, जो हमारा हौसला है, यकीन के साथ है कि इंशाअल्लाह हम जहाँ भी रहेंगे अपने बुनियादी उसूल और उससे नुक्ते के साथ जुड़े रहेंगे जो हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान है, और उसमें कभी भी बदलाव ना आई है ना आने देंगे। ये सबसे बड़ा मेरा पैगाम है। और शहर वालों के लिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हर उस चीज़ को अपने आप से जो है जोड़ने की कोशिश करें जो उनके लिए जो है ना कुछ फिक्र रखता हो, सच्चे दिल से जज्बा रखता हो। और वाज़हतन मेरा इशारा है कि अगर इस शहर में बदलाव आना है तो उस एक ताकत को, जिस ताकत को हमने अपनाया है, अपने अवाम, अपने लोगों की भलाई के लिए अपने हक के साथ उसमें उन चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ताकि ये ऐसा ना हो कि कुछ लोगों की बुनियाद पर कोई इनकलाब नहीं आता है, मगर जब तक कि अवामी रुझान उस नुक्ते को, उस नज़रिए को जो है ताकत ना दे। और हम खुश हैं और सबसे बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ आपका और आपके माध्यम से जिस तरीके की जो अच्छी चीज़ें ज़फरुल्लाह भाई आपने हमेशा कोशिश की है इस शहर में उन बुनियादी मसलों को उठाने के लिए। इसमें उन तमाम सहाफ़ियों को मैं शुक्रगुजार हूँ जिनके अंदर जिस शहर के रहवासी भी हैं, अपने प्रोफेशन के साथ उनका जज्बा कहीं ना कहीं कोई रोल की सूरत में उस कामयाबी को यकीनी तौर पर पूरा करने के लिए हमारे साथ नज़र आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। खुदा थैंक यू। आ गया है, नाम आना चाहिए, खाली नाम आ गया, पूरा नूरानी आ गया। हाँ भाई, हाँ, आइए। भाई ऊपर आइए ना। मैं सबसे पहले हमारे दोस्त जफर नोमानी साहब जो मुमरा कलवा विधानसभा के उत्तर भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी के उत्तर भारत के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, मैं उनको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसके साथ साथ में हमारे दोस्त जफर साहब जो हमेशा मैंने देखा है कि वो हर एक मोड़ पे, जहाँ पे कहीं पे कुछ भी मसला आता है, कहीं पे नाइंसाफी किसी के साथ में करता है, वहाँ पे खड़े होकर के मुकाबला करते हैं और एक जोश रखते हैं। मैं जब राष्ट्रवादी पार्टी में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था या मैं सोच रहा था तो काफी मैंने मशवरा लिया जफर भाई से और पूरी टीम से, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने भरपूर ताउन दिया। और मैं आज जो वहाँ फैसला साहब राष्ट्रवादी पार्टी में प्रवेश किया, मुझे पहली हिम्मत अगर किसी ने दिया तो इस टीम ने दिया। मैं इस बात के लिए आप मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज अभी जफर नोमानी साहब के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये फैसला किया है, ये टीम का मशवरा लिया है कि जफर साहब वो मुमरा शहर का अध्यक्ष बनाया जाए। और मैं आपको साहब इस बात की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इंशाअल्लाह ताला आज के डेट में हमने एक चीज देखा है फैसल साहब कि हमारे उत्तर भारतीयों के साथ में बहुत सारी नाइंसाफियां हो रही है। मैं ये दरख्वास्त करता हूँ हमारे प्रेसिडेंट जफर नोमानी साहब से, हमारे मुमरा शहर के प्रेसिडेंट जफर भाई से कि आप लोग एक ताकत के साथ मिलकर के ये स्ट्रॉन्ग टीम है आपकी, टीम को लेकर के मैं भी आपके साथ हूँ। जहाँ जरूरत लगे तहाँ पे इंसाफ दिलाने के लिए इंशाअल्लाह ताला हम लोग पीछे नहीं रहना चाहिए, ना हम पीछे रहेंगे। अपने हक के लिए हम जान दे भी सकते, जान ले भी सकते हैं। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने दोस्त जुबेर भाई को, जो आज उनको शिल्प विभाग का जफर नोमानी साहब ने अध्यक्ष बनाया है। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मौलाना साहब को जो उनको यहाँ का बनाया गया जनरल सेक्रेटरी, इस तरीके से जो हमारे तमाम साथी को पोस्ट दिया गया है, बताइए ना, तो मैं पोस्ट काम कर देता हूँ। जफर नोमानी साहब सदर कलवा मुमरा विधानसभा, मोहम्मद जफर साहब मोहम्मदी जिनको बनाया गया है मुमरा शहर का प्रेसिडेंट, तबारकुल्लाह जिनको बनाया गया है सेक्रेटरी मुमरा कलवा विधानसभा, अब्दुल नूर साहब
जो कि मुमरा कलवा विधानसभा के सेक्रेटरी बनाए गए हैं। अतहर साहब सल्फी जिनको सेक्रेटरी बनाया गया है मुमरा शहर का। मुजीबुल्लाह साहब जिनको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है उत्तर भारतीय सेल का मुमरा शहर का। इफ्तिखार साहब जिनको बनाया गया नायब सदर मुमरा विधानसभा का। अब्दुल सलाम साहब जिनको बनाया गया है मुमरा शहर का सेक्रेटरी। अब्दुल कयूम साहब जिनको बनाया गया है सेक्रेटरी उत्तर भारतीय। हमारे बड़े भाई जो हमेशा हम लोगों को ताकत देते हैं अरशद खान साहब जिनको बनाया गया नायब सदर मुमरा, नायब सदर उत्तर भारतीय सेल कलवा विधानसभा। अफजल भाई को बनाया गया है वाइस प्रेसिडेंट मुरादाबाद विधानसभा। मोहम्मद इब्राहिम साहब को वाइस प्रेसिडेंट। दाऊद भाई को वाइस प्रेसिडेंट। आफ्ताब आलम खान को सेक्रेटरी बनाया गया है मुरादाबाद विधानसभा का। डॉक्टर मुमताज शाह साहब जो हमारे दोस्त हैं और काफी ही मतलब जुझारू नेता है, आप लोगों ने देखा है कि हर लड़ाई में हम सबसे आगे रहते हैं, उनको बनाया गया है जनरल सेक्रेटरी उत्तर भारतीय सेल मुरादाबाद विधानसभा। अफजल खान साहब जो हमारे बीच मौजूद हैं, इनको बनाया गया नायब सदर विधानसभा। जुबेर भाई जो हमेशा मैंने देखा है कि उत्तर पूर्व के इलाके के अंदर कभी भी मसला होता है खान साहब, तो मैंने देखा है सबसे आगे बढ़ के हिस्सा लेते हैं। इनके लिए उनको इसलिए उनको वहाँ की जिम्मेदारी दी गई है। वो प्रेसिडेंट बनाए गए हैं सिर विभाग उत्तर एरिए के। और निसार खान साहब जिनको बनाया गया है नायब सदर सिर विभाग का। मजहर अब्बास साहब जिनको बनाया गया नायब सदर उमरा शहर का। मैं आप तमाम साथियों को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ इस बात के साथ कि इंशाअल्लाह ताला हमारा जो मकसद है, हम सबका जो मकसद है वो यही है कि अपने शहर को विकास में डालना, अपने शहर में अपने कौम की रहबरी करना, जहाँ तक हम जा सकते हैं वहाँ अपने कौम की रहबरी करना और अपने साथियों को जो कहीं न कहीं किसी दुख के में शामिल है इनको इंसाफ दिलाना। इसके लिए हम लड़ेंगे और हर कोशिश करेंगे कि हम उनको इंसाफ दिलाएं। और अगर कहीं हमारे इंसाफ के पीछे कहीं किसी का कोई मामला रहा तो इंशाअल्लाह ताला हम वहाँ भी फैसला करेंगे कि हमें कैसा करना चाहिए। और एक साथ मिलकर के एक टीम के साथ में हम लोग राष्ट्रवादी पार्टी के बैनर में काम कर रहे हैं। उनके प्रेसिडेंट जिसे कासिमान सदर हमारे जीतन रहवाट साहब है और MLA हैं मुमरा विधानसभा के। मैं और इंशाअल्लाह ये वादा करता हूँ आप लोगों के बीच में जो बातें उन्होंने मुझसे की है, हमारे साथियों ने की है, मैं 100% ये बात की पाबंदी रखता हूँ कि जितेंद्र रहवाट साहब मुफ्त का नाम है जिन्होंने मुमरा शहर में 4 साल से मैंने देखा है बड़ा साहब कि शहर के विकास को लेकर के उन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी है। और जितना फंडिंग लाके शहर में दिया है ना तो कोई MLA पूरे महाराष्ट्र में दिया होगा न दे सकता है। इसके लिए उनके बहुत सारे कार्यों को देख करके हम लोगों ने भी राष्ट्रवादी पार्टी को ज्वाइन किया, जिसमें आप तमाम लोगों का पूरा सपोर्ट रहेगा। और अगर मैं मुमरा कलवा विधानसभा का अध्यक्ष हूँ, अगर आप लोगों को लगता है कि संविधान के अंदर जो कुछ कमी है, कुछ चीजों को दुरुस्त किया जाए तो आपका वेलकम है। आप हमारे दोस्त हैं, साथी हैं। मैं अपने आप को प्रेसिडेंट नहीं मानता। आप मुझे बताएं कि समीम भाई इसको इस तरीके से दुरुस्त करना चाहिए। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके साथ में आपकी हर बातों को समझते हुए जो चीज सही हो सकती है उसको हम सही करेंगे और मिलकर पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे साथी पत्रकार साथी भी मौजूद है। मैं सबसे पहले जो ये टीम फरहान टीम आज राष्ट्रवादी में शामिल होकर के और उत्तर भारतीयों की क़यादत के लिए जिन्होंने अपने अपने ओहदे को लिया है, मैं आप लोग का इस्तेमाल करता हूँ। बहुत खुशी की बात है, मुझे भी अच्छा लगता है कि वो टीम तो पोस्ट मिलनी चाहिए उन लोगों को मिलनी चाहिए जिनके अंदर ये शऊर हो, शौक हो कि हम अपने गाँव के लोगों का, अपने गाँव के लोगों का, अपने शहर के लोगों का विकास कर सके, विकास की लड़ाई लड़े। अच्छा लगता है मुझे आप लोगों को देखते हुए, क्योंकि मैं खुद देखता हूँ कि आप लोग जो फुटबॉल वॉलीबॉल का जो आप लोग मैच करवाते हैं, दरअसल मैं आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस निज़ाम को जिस तरह से अंजाम देते हैं, मुझे बेहद खुशी हुई कि उस प्रोग्राम में आप लोग हम लोग को हमेशा दावत देकर को बुलाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शंकु भाई की जिम्मेदारी उनके ऊपर आयत की गई है। इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है और आप लोगों को पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप लोग अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम देंगे।
और इंशाल्लाह शमीम खान साहब, मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह मैं और ये मेरी पूरी टीम इंशाल्लाह कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिसकी वजह से कभी आपका सर नीचा हो। मैं इंशाल्लाह आपके कद को बढ़ाने की कोशिश करूँगा, पार्टी के कद को बढ़ाने की कोशिश करूँगा, शहर पहले जो है वार्ड साहब के कद को बढ़ाने की करूँगा। और मैं खुद बनाते खुद एक मुसलमान हूँ, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा कि जिससे मेरे ऊपर भी कोई दाग लगे, मेरी कौम के ऊपर दाग लगे, जिसके ऊपर मेरे पर कोई तंबीह करेगी, नफरत रोमानी को पोस्ट दी गई, ये होता है कि उसका गलत भेजा इस्तेमाल करें। और मैं आप लोगों से भी यही तवक्को रखता हूँ। इंशाल्लाह मैं आप लोग से अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हम लोगों को जो जिम्मेदारी वायद की गई है, हम लोग अपने अपने काम को बखूबी अंजाम दें। और मेरी आप लोगों से आप लोग को ये जो आज पोस्ट दी गई है, इंशाल्लाह मुझे ये उम्मीद है कि आप लोग खड़े उतरने की कोशिश करेंगे और मुद्रा कोषा में राष्ट्रवादी की एक लहर को बढ़ाएंगे, राष्ट्रवादी के मैसेज को घरों घरों में पहुँचाएंगे और अपने शहर की अहमियत है इंशाल्लाह आने वाला जो इंडिया और बनाने का लक्ष्य है उसका बखूबी आप लोग उसकी कद को बढ़ाने का काम करेंगे, उसका प्रचार प्रसार करेंगे। समाजवादी पार्टी के साबिक सदर आली जनाब शमीम खान साहब जो अपनी पूरी टीम के साथ पूरी मेहनत, जद्दोजहद, कोशिश, कामयाबी के साथ एनसीपी में पूरी ग्रुप के साथ शामिल हुए हैं और पारान स्पोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आली जनाब अब्दुल नूर साहब, जफर मोमानी साहब, अतहर भाई, मौलाना साहब, अरशद भाई, मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि आज मुझको इतना बड़ा एजाज मिल जाएगा, मैं नहीं समझ पा रहा था और मैं इसके लायक ही नहीं हूँ। रियली अल्लाह को हाजिर नाज़िर कर बोल रहा हूँ कि मैं इसके लायक नहीं हूँ। ये शमीम भाई का और सारे लोगों का बड़प्पन है कि मुझे इस लायक समझा। मैं तो ऐसे ही प्रोग्राम के तहत आया था और ऊपर बुला लिया गया और बुलाने के बाद इतनी अजीम जिम्मेदारी जो उनको दे दी गई है, बखुदा मैं बहुत ही खौफजदा हूँ इस जिम्मेदारी को लेके। ये कोई आम जिम्मेदारी नहीं है। नुक्कड़ों पे बहस मुबाहिसा कर लेना और जो है होटलों पे मुख्तलिफ किस्म की गुफ्तगू कर लेना, ये अलग चीज़ है और जिम्मेदारी अलग चीज़ है। बस मैं ये दुआ करूँगा अल्लाह से कि हमको जिस ओहदे पर फाइल किया है उसको कमा हम कहूँ निभाने की तौफीक दे, आप लोगों का सपोर्ट रहे। और इसी बात को ख़त्म कर रहा हूँ, आप तमाम लोगों का सहयोग रहा तो इंशाअल्लाह कुछ करके दिखाएंगे। बाकी बात हमारे जफर नोमानी साहब ने जो वाकई हमारे सरपरस्त थे और आप और हो गए हैं, क्योंकि हम हमसे ऊपर हैं, इनकी तरीक़त में रहेंगे, समीर भाई की तरीक़त में रहेंगे, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ तो कामयाबी करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमसे नेक्स्ट वाले काम करेंगे। तो डरने की जरूरत नहीं है, हिम्मत से काम करने की जरूरत है। और मैं इंशाअल्लाह ताला ये आपसे पूरी उम्मीद करता हूँ आप लोगों के ऊपर, और ये समझते हुए ये बॉडी की जिम्मेदारी ये समझते हुए दी जा रही है क्योंकि आप लोग एक जिम्मेदार साथी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह से जहाँ भी अब तक रहे हैं आप लोगों ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का अंजाम दिया है और इंशाअल्लाह ताला आप हर काम को अंजाम देंगे। और मुझे बहुत खुशी इस बात को लेकर के कि आज जफरुल्लाह साहब राष्ट्रवादी पार्टी उत्तर भारतीय सेल का जो आज ऐलान हुआ है जफर नोमानी साहब की क़यादत में, मैं हमारे भाई जो बड़े भाई हैं सैयद रहमान साहब, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे इस बात का मशवरा दिया जफर भाई कि शमीम भाई मैं चाहता हूँ कि हमारे विधानसभा के अंदर उत्तर भारतीय सेल लॉन्च किया जाए। सबसे पहले मैं मुबारकबाद दूंगा सैयद रहमान साहब को कि उन्होंने मुझे इस बात का राय दिया था, उनको बहुत फिक्र है। वो ये चाहते थे कि उत्तर भारतीयों की बातों को सुनी जाए और उनको भी बढ़ावा मिलना चाहिए, इस तरीके से उनको हक मिलना चाहिए, उनको इंसाफ होना चाहिए। मैं इस बात के लिए उनको सलाम करता हूँ उनके अजीजों का जो उन्होंने इतना अच्छा ख्याल रखा। और मैं जफर भाई साहब अभी आज शायद के बाहर गए हुए हैं, जब वो मुंबई आ जाएंगे तो एक बार हमारी पूरी टीम उनके साथ में बैठ करके उनकी दुआओं के साथ में हम लोग अगर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत खैर बरकत होगा। और वो तो सरपरस्ती हमारे साथ में निभा ही रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि उनको उत्तर भारतीय टीम की पूरी सरपरस्ती दे दी जाए एक तरीके की, तो मेरे ख्याल से बहुत काम करने के लिए अच्छा होगा हम लोगों के लिए, क्योंकि वो हमारे बहुत ही सीनियर लीडर भी हैं। उनका जो एक्सपीरियंस जो तजुर्बा है बहुत हाई क्लास का है, हम लोगों को बहुत टाइम लगेगा। तो मैं उनको भी इस बात का मुबारकबाद देता हूँ मीडिया के जरिए कि जो उन्होंने अंजाम दिया है, जो उन्होंने सोच रखी है, मैं उनकी सोच को सलाम करता हूँ।
और इंशाल्लाह ताला उनके नेतृत्व में और हमारे आमदार अवार्ड साहब के नेतृत्व में हम लोग इंशाल्लाह ताला काम को बखूब अंजाम देंगे इंशाल्लाह ताला। उसमें कोई कहीं से इंशाल्लाह कोई शिकायत का मौका नहीं आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ आप कुछ कहना चाहेंगे मौलाना साहब? आप दोबारा दीजिए, बहुत लेट हो गया, अभी सुबह हम लोग 7 बजे निकलने वाले लोग। आप लोगों ने प्रेसिडेंट है, 1-2 मिनट जरा आप बोलिए। बोलो मौलाना। अच्छे लिखते हैं हमारे यहाँ पर तमाम मोहतरम हज़रात, मैं शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले शमीम भाई साहब का और उनकी पूरी टीम का। इन्होंने हम लोगों को इस लायक समझा और एक जिम्मेदारी हम लोगों को दी है उन्होंने उत्तर भारतीय शिल्पी। मैं आपको इस दिन में बता दूं कि सबसे पहले हम मुस्लिम हैं और एक मुसलमान होने के नाते भी हमको ये मालूम है कि जो जिम्मेदारी हमको दी गई है इसके मुतालिक हमसे ऊपर भी सवाल किया जाएगा। इसलिए हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमें जो जिम्मेदारी दी गई है हम उसको बिल्कुल मुनज़्ज़म और पूरे मुकम्मल अदायगी के साथ निभाएं इंशाअल्लाह। अगर आप लोगों की दुआएं रही तो इंशाअल्लाह हम लोग भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश में इंशाअल्लाह कोई कमी नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो हम तमाम लोगों को नेक और अमल साले करने की तौफीक दें। बड़ी बात है, शमीम भाई अगर जफर कहेंगे तो 2 आवाज तभी अगर खुदा ना खास्ता अगर पत्रकार भी मौजूद है 3 आवाज आएंगे। तो फिर अस्पार हो जाएगा, जमा हो जाएगा, जमा हो दो साल देखो दिला चुके हैं, एक अकबर को एक देखो, दोनों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई। शमीम भाई